डियर लर्नर्स, आज हम बात करेंगे पीएचडी में एडमिशन्स जो होते हैं। एडमिशन लेने के बाद जो प्रॉब्लम्स आती हैं और जिन जिन चीज़ों से स्कॉलर्स को जूझना होता है उसके विषय में। देखिए, होता क्या है कि पीएचडी में जब आप लोग एडमिशन लेते हैं तो इसमें एक चीज़ का आपको ये विशेष ध्यान रखना होता है कि जिस सुपरवाइज़र को आप चुन रहे हैं, क्या उसको भी अनुभव है पीएचडी कराने का या नहीं कराने का। ये चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना होता है। हालांकि मेजॉरिटी में स्कॉलर्स को ये नहीं पता होता है कि कौन सा हमें सुपरवाइज़र मिल रहा है या फिर हमें कौन सा यूनिवर्सिटी अलॉट करेगी। और ज़्यादातर जो सयाने स्कॉलर्स होते हैं या जिनको पिछला अनुभव होता है या किसी सीनियर ने उनको बता रखा होता है, वो किसी ना किसी तरीके से ये सब चीज़ें पता भी लगा लेते हैं। कुल मिलाकर बात ये है कि अगर पॉसिबल है तो आपको ये चाहिए कि जो सुपरवाइज़र का अगर आप पता लगा सकते हैं तो पता कीजिए। क्योंकि होता क्या है कि एडमिशन जब हो जाता है उसके बाद 10 तरीके की दिक्कतें आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, सबसे पहला काम आता है कि प्री पीएचडी में ही बहुत सारे, जैसे मान लीजिए प्रेजेंटेशंस देने हैं या फिर डेजर्टेशन बनाना है, या डेजर्टेशन के बाद में जब एग्ज़ाम हो जाता है प्री पीएचडी का, उसके बाद में फिर जहाँ सिनॉप्सिस की बारी आती है तो सिनॉप्सिस में अब ये होता है कि सबसे पहला टाइटल कौन सा चुने, यानी कि जो रिसर्च प्रॉब्लम है वो कौन सी होनी चाहिए। अब मान लीजिए अगर आपके सुपरवाइज़र को यही ठीक से नहीं आ रहा या उसका पहला काम है या फिर वो बताना नहीं चाह रहा, जो भी कोई कारण हो, तो वहाँ पर अगर जो सयाने स्कॉलर्स होते हैं या जिनको पता हो चुका है था कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, जिसके विषय में मैं आज बात कर रहा हूँ, जो हमारा आज का मेन टॉपिक भी है, तो वहाँ पर वो लोग बाजी मारते हैं। अगर मान लीजिए सुपरवाइज़र ऐसे हैं कि उनको यही नहीं पता कि अब कौन सा टाइटल चुनना चाहिए, क्या रिसर्च गैप है, और अगर ये टाइटल हम ले लेंगे तो इसमें हम टूल कौन सा लगाएंगे, सेंट्रलाइज टूल लगाएंगे या फिर हम क्वेश्चनर खुद अपनी बनाएंगे, या फिर अगर मान लीजिए टूल हम ये चुन भी रहे हैं तो उसमें कितने डायमेंशंस हैं, कौन सा डायमेंशन स्किप करना है। अब ये पता ही नहीं है सुपरवाइज़र को, तो वो फिर आगे क्या बताएंगे। तो अब इसमें ऐसी कंडीशन में क्या होता है, स्कॉलर्स को जूझना पड़ता है परिस्थिति से। और कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि चलो अगर सुपरवाइज़र से नहीं पटेगी तो फिर हम दूसरा सुपरवाइज़र ले लेंगे, कई कुछ के दिमाग में ये भी आ सकता है। लेकिन होता ये है कि ये सब सोचने में बड़ा आसान लगता है, लेकिन यूनिवर्सिटी लेवल पर काफ़ी दिक्कतें आती हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि चलो को गाइड बना लेंगे। अब को गाइड भी को भी आना चाहिए ना सारी चीज़ें। तो इस तरीके की चीज़ों में ये सारी दिक्कतों से बचने का तरीका ये है कि शुरू में ही जब हम क्वालिफाई कर चुके हैं हमारा रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, तो कोशिश हमें थोड़ी सी ये करनी चाहिए कि हाँ, कौन सा गाइड हमारे लिए ठीक रहेगा, अगर ये पॉसिबल है। क्योंकि कुछ जगहों पर तो ये पॉसिबल होता ही नहीं है कि यूनिवर्सिटी खुद डिसाइड करती है। ये हमेशा याद रखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर जगह ऐसा होता है। कुछ जगह तो सुपरवाइज़र आपको पता ही नहीं होता लास्ट टाइम तक और आपको अलॉट हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं कुछ यूनिवर्सिटीज़ की ऐसी बात भी कर रहा हूँ कि जहाँ पर आपके पास ये चॉइस होती है कि आपसे पूछा जाता है या फिर आपकी चॉइस ली जाती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा वर्क करना पड़ता है शुरू में एडमिशन से लेने से पहले। तो अब हाँ, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अब मान लीजिए सुपरवाइज़र जो हैं उनको सिनॉप्सिस के टाइम पर दिक्कत आ रही है, खुद भी वो ये कह रहे हैं कि हाँ, आप अपना खुद सेलेक्ट कर लीजिए, जो करना है कर लीजिए, मैं करता रहूँगा। तो अब आप खुद बताइए कि इसमें क्या क्वालिटी आ पाएगी, क्या चीज़ें होंगी रिसर्च के अंदर। और ये ऐसे में समस्या और गंभीर हो जाती है कि अगर स्कॉलर जॉब कर रहे हैं तो जॉब की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उनको परफॉर्म करनी होती हैं। और अगर वो पर्सन मैरिड है तो समस्या अति गंभीर हो जाती है, क्योंकि वो चीज़ें भी देखनी है, आप समझदार हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, तमाम चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हमें चुनाव करना चाहिए, यदि ये पॉसिबिलिटी हमें मिल रही है तो, यानी अपॉर्चुनिटी मिल रही है चुनने की तब। और सुपरवाइज़र भी देखते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, सुपरवाइज़र भी देखते हैं कि हाँ, वो तो हमें देख ही चुके होते हैं, तभी तो जब वो हमारा एक बार टेस्ट ले चुके हैं उसके बाद में हमारा इंटरव्यू भी ले रहे हैं,
उसके बाद भी उनके पास चॉइस रहती है, रिकमेंडेशंस आती हैं उनके पास में कि हाँ ये कैंडिडेट अच्छा है, 10 चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर स्कॉलर को जूझना ना पड़े, इसके लिए मेरा आपसे एडवाइस है आपके लिए कि अगर अपॉर्चुनिटी है ऐसी जगह और पॉसिबिलिटी निकल रही है तो आप सोच समझ कर ही अपने सुपरवाइज़र का चुनाव करें। थैंक यू सो मच।